साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज 7 वार में सबसे अच्छा वार कौन सा होता है? मैंने कहा एक बात याद रख, कैलेंडर में 7 वार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। मैंने कहा ये 7 वार होते हैं। बोले कोई अच्छा मुहूर्त निकालो, कौन से वार में मैं जीवन को आनंद से जीऊं? अरे मैंने कहा पागल, अरे 7 वार को देखेगा तो दिन हुआ करते हैं, नाम तो आदमी ने दिए हैं, ध्यान रखना, ये नाम तो हमने दिए हैं। दिन तो दिन ही है, सूरज उगता है, डूबता है, चले जाता है। अरे मैंने कहा एक बात याद रख, यदि 7 वार को अच्छा करना है तो 8वां वार पुलक सागर का लेकर जा, अपने कैलेंडर में जाके निशान लगा दो। 8वां वार कोई है तो वह परिवार हुआ करता है, ध्यान रखना। और जो व्यक्ति परिवार सुधार लेता है उसके 7 वार मंगल हो जा। 8वां वार सुधार लो, 7 वार सही हो जाएंगे। कोई ज्योतिषियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई रतन पहनने की जरूरत नहीं है, कोई कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। जो परिवार को मंगल बना लेता है उसके 7 वार मंगल हो जाया करते। परिवार सुधारो, घर सुधारो, परिवार को अच्छा बनाओ। ध्यान रखिए मान्यवर, माता पिता पे कभी गुस्सा नहीं करना। मातृ देवो भवो पितृ देवो भवो। ध्यान, ये देवता है, इन पे क्या गुस्सा करना? पत्नी पर कौन बोला? पत्नी पर तो अधिकार है, क्रोध का अधिकार नहीं है। उसको ग्रह लक्ष्मी बना के लाए हो। जब एक लड़की को घर की लक्ष्मी बना के लाते हो, लक्ष्मी का रूप दिया जाता है विवाह के समय, उसके चरण पढ़ाए जाते हैं घर में, चरणों को कंकु से उछाला जाता है कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। तो मैं पुरुषों से निवेदन करता हूं, जितना सम्मान घर में लक्ष्मी का होता है उतना सम्मान घर में बहुओं का भी होना चाहिए। ध्यान रखना, बहुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी माना है तो लक्ष्मी जैसा रखोगे तो वो तुम्हारा घर बसा के रख देगी। ध्यान रखना, पत्नी से कभी क्रोध नहीं करो, पड़ोसियों से तो करना ही मत ना बाबा। ध्यान रखना, शेर पे 1.25 शेर हुआ तो ध्यान रखना, निपट जाएगी तुम्हारी फाइल। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, 10:30 बज गए हैं, 1 घंटा हो गया है। मेरी बातें मान लो तो 24 घंटा जो तुमको साल भर जैसा लगता है ना, ऐसे जीने लगो। भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान कुछ दिन की जिंदगी और दे दे मुझे। ध्यान रखना, बूढ़ा आदमी भी कहेगा कि अभी मुझे नहीं मरना है। और परिवार यदि अच्छे से नहीं रखा तो जवान आदमी भी आत्महत्या के लिए तैयार रहेगा। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन है, कुछ करो या ना करो, इस दिल में लव फैक्ट्री लगा लो। ध्यान रखना, दिल में लव फैक्ट्री, दिमाग में आइस फैक्ट्री और जुबान में शुगर फैक्ट्री लगा लो। तुमसे बड़ा धनपति दुनिया में कोई नहीं होगा। ध्यान रखना, तुमसे बड़ा धनपति कौन होगा दुनिया में? ये धीरूभाई अंबानी भी कंगाल दिखेंगे, ये टाटा बिरला भी कंगाल दिखेगा। 3 बिजनेस में दे रहा हूं आपको। दिल में लव की फैक्ट्री, दिमाग में आइस फैक्ट्री, जुबान में शुगर फैक्ट्री। ध्यान लगा लीजिए, तुम्हारा जीवन स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। आप सबने सुना? तुम लोग क्यों लगे हो रे, क्यों लिख रहे? अपनी तो खत्म हो गई ना कहानी, चलाने दो इनको फैक्ट्री। ये लगे काय किसमें कौन सी फैक्ट्री है? जब अपन पूरे दिवालिया होके ही आए हैं, अपनी काय की फैक्ट्री? अपने तो लंका जला दी, आराम से रह रहे हैं राम जी अयोध्या में। ध्यान रखना, लंका में तो ये बैठे हुए हैं। मान्यवर, विचार करना है। समय हो गया, 10:30 बज रहे हैं। 1 घंटा आपने सुना, अनुग्रहित हूं। कल सुबह पुनः पधारें। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैंने बहू भी 2 प्रकार की है, पुरानी बहू और नई बहू। 2 मंडल, एक बड़ी बहू और एक सास तो एक ही है, वो बड़ी छोटी होती नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड, मालेगांव थोड़ी है कि ओल्ड इज क्लीन बोल्ड। ध्यान रखना, यहां पर युवाओं के संगठन भी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। छोटी सी समाज है, रात दिन लगे हुए हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, जाना है, अनुभव किया है कि जो विधान हो रहा है ना, उसमें इन युवाओं ने, इन बहुओं ने सब पुराने आइटम बिठा रखे। समझ में आ गए क्या?
मैं इस लायक हूं क्या मैं कि जो तुमको नहीं भाई वो महाराज को दे दो। मैं चाहता हूं पूजा में सब बहुएं बैठे हैं, सब युवा बैठे। व्यवस्था की चिंता मत करना, सारी व्यवस्था ईश्वर करा देगा। आप सभी लोग उस पूजन में बैठिए। एक भी युवा नहीं रहना चाहिए जो धोती दुपट्टे पहनकर पूजन ना करे, विधान ना करे, भगवान की शोभा यात्रा में ना चले। ध्यान रखना, कार्यकर्ता की जरूरत अब नहीं है। जब गाड़ी पर बैठ जाओ, स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में होती है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी तुम्हारे मालेगांव का ड्राइवर मैं हूँ। ध्यान रखना, तुमको तो पूजा में बैठना है, भक्ति करना है यहाँ बैठ करके। चेतन, सारी टीम, ये बहुएं, ऐसा नहीं कि सासू ये सब मैं ले जाऊंगा। एक अम्मा, एक सास बहू आई, बोले मैंने कहा महाराज दीक्षा देना, दीक्षा देना। एक अम्मा आई, बोले इसको ले जाओ, ये बुढ़िया को। अरे मैंने कहा मैं बूढ़ों को गोद नहीं लेता। जिसके बच्चे नहीं होते वो किसको गोद लेता है? बूढ़ों को या जवानों को? बच्चों को लेता है ना। ये सारे बूढ़े मेरे हवाले करके तुम क्या करोगी? 15 अगस्त मनाओगी क्या? ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुजुर्गों को नहीं बैठना है, और बुजुर्गों से मतलब मेरा तन का बूढ़ा नहीं। ध्यान रखना, तन के बूढ़े को मैं बूढ़ा नहीं कहता, जो मन से बूढ़ा हो गया वो बूढ़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, तन के बूढ़े नहीं, मन के बूढ़े नहीं होना चाहिए। सभी लोग, कोई परिवार, तुमको ये भोजन काय के लिए दे रहे हैं कि तुम अम्मा को बिठा दो और तुम घूमो फिरो? नहीं, यहाँ भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, आराधना करो। कोई घर, एक दिन की बात है, 2 घंटे की बात है। सब लोग, मुझे कल तक ये रिपोर्ट मिल जाए। ध्यान रखना, जब मंदिरों में बूढ़े प्रवेश करते हैं तो मंदिर बूढ़े हो जाते हैं, और जब जवान प्रवेश करते हैं धर्म को जवानी आ जाया करती है। ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ सभी लोग उस पूजन में शामिल हों। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय महावीर। जय। हाँ, चलो।